ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के वीडियो में आप तमाम आज्ञाकारी जिज्ञासु विद्यार्थी का सुस्वागतम। हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तमाम छात्रों की तरफ से भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हैं, जो हमारे देश के संविधान निर्माता थे। अब हम चलते हैं विषय वस्तु पर। आज हम आपको कुछ बोर्ड मॉडल प्रश्न का महत्वपूर्ण सॉल्यूशन बताएंगे, जिसका संबंध यूक्लिड विभाजन लेमा से है। मेरा पहला प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 कॉमा या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। मेरा प्रश्न है, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जिसमें 2 से भागा लगाने पर एक शेष बच जाता हो, या तो 6q प्लस 1 के रूप का होगा, या 6q प्लस 3 के रूप का होगा, या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि यूक्लिड विभाजन लेमा जो है क्या है, a बराबर bq प्लस r, जहाँ शून्य छोटा और बराबर है r का और r छोटा है b से। b है हमारा क्या, भाजक। q है मेरा भागफल। बोर्ड पर गौर से ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका सवाल है, ये 6q लिखा हुआ है। ये जो सवाल है 6q लिखा हुआ है, तो 6 जो है ये b के जगह पर है, मतलब कि भाजक के जगह पर है। यही मेरा यूक्लिड विभाजन लेमा है। a बराबर bq प्लस r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जिसमें शेषफल जो होगा r या तो शून्य के बराबर होगा या शेषफल जो है शून्य से बड़ा होगा। तो BQ के जगह पर लिखा हुआ है 6Q, BQ के जगह पर लिखा हुआ है 6Q, BQ के जगह पर लिखा हुआ है 6Q, यानी B का मान है 6, भाजक है मेरा 6। इसको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए से किए थे।
हम आपको, ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ये आपको 2 या 3 नंबर में पूछेगा। तो हम इसका अब हल निकालते हैं। माना कि a बराबर विषम धन पूर्णांक, b बराबर भाजक, और भाजक के जगह पर लिखा हुआ है 6, और q बराबर भागफल, और r का मतलब शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन लेमा से a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर r से और r छोटा है b से। तो a बराबर b के जगह पर हमको लिखा हुआ है 6, भाजक है 6, जहाँ 0 छोटा बराबर r और r छोटा है 6 से। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। तो चूंकि कहता है r छोटा है 6 से, तो r बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको लेना है r बराबर 1, 3, 5, क्योंकि मेरा जो सवाल है वो विषम धन पूर्णांक पर है। r छोटा है 6 से, तो 6 से छोटी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक पर है, तो हम इसमें से विषम धन पूर्णांक को छांट लिए। तो 1 विषम धन पूर्णांक है, 3 विषम धन पूर्णांक है और 5 विषम धन पूर्णांक है। तो हम इसको छांट लिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान एक बार 1 बिठाएंगे और देखेंगे हमको क्या प्राप्त होता है। r का मान फिर 3 बैठाएंगे, इस समीकरण 1 में हमको क्या प्राप्त होता है, और r का मान 5 बैठाएंगे, इस समीकरण नंबर 1 में हमको क्या प्राप्त होता है। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 10वीं का मतलब मैट्रिक का फॉर्म भरे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये VVI प्रश्न है, और मैं बड़े ही सुगम तरीका से आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। केवल आप मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर बगुला की तरह एकदम एकाग्र होकर के ध्यान दीजिए। ये हमारा आपसे हमेशा नम्र निवेदन रहेगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको विनम्र रहना बहुत जरूरी है। विनयशीलता से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान हासिल करने के लिए हमेशा श्रद्धा युक्त बन के रहिए। तो हम इसको अब मिटाते हैं, हम इसको अब मिटाते हैं। तो अब हम समीकरण 1 में r बराबर 1 रखते हैं। मेरा समीकरण है a बराबर 6 क्यूब प्लस r। तो
ए बराबर हो गया, आर का मान रखे 1, तो आ गया 6 क्यूब + 1, जहाँ पर ए क्या है मेरा भाज्य है और ये विषम धन पूर्णांक है। पुनः समीकरण 1 में हम r बराबर 3 रखेंगे, तो मेरा समीकरण 1 है a बराबर 6q + r, तो a बराबर 6q और r का मान हम रख दिए 3। अब हम क्या करेंगे, r का मान 5 रखेंगे इसी समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। मेरा समीकरण है a बराबर 6q + r और r का मान हम रख देंगे 5। a बराबर 6q + 5। हमको यही लाना था, यही दिखलाना था कि विषम धन पूर्णांक जो है या तो 6q + 1 के रूप में होगा, या 6q + 3 के रूप में होगा, या 6q + 5 के रूप में होगा। और हमको जो कहता था, है ना, वो हमको सत्यापित हो गया। इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लिए, ये सवाल आपका हल हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। बड़े ही सुगम तरीका से हमने आपको समझाया है। अब बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको लघुत्तरीय में पूछेगा, 2 या 3 अंक स्तरीय में। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं और हम आपको ले चलते हैं दूसरे VVI मैथ सवाल पे। ये भी सवाल वेरी इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी 17 फरवरी 2021 से बिहार बोर्ड से मैट्रिक की इम्तहान देने जा रहे हैं, मेरा दूसरा प्रश्न है, व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं कहता है कि क्यों हैं।
व्याख्या करें, एक्सप्लेन 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, एंड 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पहले तो आपको ये बतलाना होगा कि ये भाज्य संख्याएं हैं। हमने पहले के वीडियो में आपको बतलाया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड संभव है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के आधार पर। भाज्य संख्या आपको हम बतलाए हैं वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, मतलब उस संख्या में एक से भी पूरा पूरा भागा लग जाए, खुद से भी पूरा पूरा भागा लग जाए और किसी अन्य संख्याओं से भी पूरा पूरा भागा लग जाए, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या, बहुत सा नाम है इसका। तो अब हम आपको ले जाएंगे सवाल पे। फिर सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी बात को थोड़ा गौर से आप सुनिएगा। सारी बातों को बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए हमारी बात को भी पूरे कान से आप गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बोलता हूँ। एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न को बनाते समय मैं बहुत सी बातों को बोलता हूँ जिसे बोर्ड पर लिखना उचित भी नहीं लगता है और संभव भी नहीं जान पड़ता है। तो आप बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। हम इसका आपको हल बतलाते हैं, बहुत सिंपल है। मेरे पास में है 7 गुना 11 गुने 13 जोड़ 13। हम पहले गुना का काम कर लेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और गुना का काम करने के बाद हम इसको जोड़ देंगे। तो 11 को 7 से गुना किए 77 हुआ और रफ पन्ना पर 77 को 13 से गुना किए 7 21 7 21 2 23 7 एकांक 7 7 एकांक 7 1 7 3 10 7 2 9। तो हम गुना किए तो हमको आया 1001। इसको हम ब्रैकेट का काम पहले किए, 7 को 11 से गुना किए तो 77 आया, उसको 13 से गुना किए 1001 आया। अब हम इसमें 13 को जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 1014। तो 1014 जो है सो भाज्य संख्या है। कैसे? सो देखिए अभी पता चल जाएगा। यदि ये भाज्य संख्या होगा तो 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा। एक रेखा खींचेंगे उदग्र, एक रेखा क्षैतिज खींचेंगे। इकाई के अंक पर है 4, 4 में 2 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। इसका मतलब है कि 1014 में भी 2 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो 2 पंचे 10, 0 2 सत्ते 14। अब 7 में 5 जोड़े तो 12 आया, 12 में 3 से पूरा पूरा भागा खा रहा है। इसका मतलब है कि 507 में भी 3 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं तो 3 एकांक 3, 3 छोक 18 और 3 नमा 27। अब इसमें आपको भागा लगेगा 13 से भागा लगेगा और ये हमको आ गया अभाज्य संख्या। तो 1014 का अभाज्य गुणनखंड हमको आ गया 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। ये अंतिम वाले संख्या को भी पकड़ लेना है। यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और यहाँ मेरा लास्ट हुआ।
तो कहने का मतलब है कि 1014 में 2 से भी पूरा पूरा भागा खाएगा, 3 से भी पूरा पूरा भागा खाएगा, 13 से भी पूरा पूरा भागा खाएगा, 169 से भी पूरा पूरा भागा खाएगा, 560 से ही पूरा पूरा भागा खा जाएगा। और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड संभव हो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से एक 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसे अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। इसे अद्वितीय भी लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होइएगा कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 भाज्य संख्या क्यों है। इसलिए है कि अंक गणित के मूलभूत प्रयत्न में से हम जानते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है जो अद्वितीय होता है। प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए सावधानी पूर्वक। इसके बाद हम आपको इस सवाल को हल करेंगे। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नीचे में लिखा हुआ है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 1014 भाज्य संख्या, क्योंकि इसे अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में हम व्यक्त कर दिए हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी दिखा दिए हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है पिछले वीडियो में हम आपको बतला चुके हैं। तो अब आप लिख लिए होइएगा, तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम अगले सवाल पर जाएंगे। मैं एक बार फिर अपने तमाम व्यूअर्स का दिल से साधुवाद करता हूं, जो हमारे उत्साह को बढ़ाने में बड़े ही सहयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन आप करते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से विद्यार्थी की सेवा करता रहूं। और अब अपना महत्वपूर्ण सुझाव भी हमको देते रहिए। इससे मेरा भी कल्याण होगा और छात्रों का भी कल्याण होगा। नए व्यूअर को मैं एक बार अपना परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम है कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह। मैं बाबू साहब सर जी के नाम से लोकप्रिय हूं। मैं मैथमेटिक्स से बीएससी हूं और मैं 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर सोलंकी टोला हथौड़ी के माध्यम से करता आ रहा हूं। मेरा घर पड़ता है हथौड़ी गांव में, सोलंकी टोला हथौड़ी में, जो बहेरी प्रखंड में पड़ता है। बहेरी प्रखंड दरभंगा जिला में पड़ता है और मैं बिहार प्रांत का अस्थायी निवासी हूँ। तो अब मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। अब हमको दिखलाना है ये
कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 ये भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। सात गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। हम गुना का काम पहले कर लेंगे, गुना का काम हम पहले कर लेंगे। बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए, गुना का काम पहले करना है। आप कोष्ठ का प्रयोग आवश्यकता अनुसार जरूर कीजिएगा, शॉर्टकट मत भागिएगा। पिछली कक्षा में आपको मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ और दंड कोष्ठ के बारे में बताया गया है। इसलिए बतलाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अपने लोगों के पास में 2000 का भी नोट है, 500 का भी नोट है, 200 का भी नोट है, 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 10 का भी नोट है, 5 रुपया का भी नोट है, सिक्का भी है, 2 रुपया का भी सिक्का है, 1 रुपया का भी सिक्का है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बड़ा नोट से लेकर के 1 रुपये का सिक्का इसलिए बनाया है कि आपको खरीदने में, आदान प्रदान करने में करेंसी से सुविधा हो। तो जैसे आप कोष्ठ का प्रयोग 5वीं कक्षा में सीखे हुए हैं, क्यों सीखे हैं कि अगली कक्षा में अगर आवश्यकता पड़ेगी उसका यूज करेंगे, तब आपको मिस्टेक नहीं होगा। तो हम पहले बड़ी कोष्ठ का काम कर लेंगे। हमको गुना करना है। 7 को हम 6 से गुना किए 42, और 42 को हम रफ पन्ना पर 5 से गुना कर दिए तो 210। इसको फिर रफ पन्ना पर 4 से गुना कर दिए 840। फिर इसको हम 3 से गुना कर दिए रफ पन्ना पर 12 2520। इसको फिर 2 से गुना किए 5040 आया। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 7 6 5 4 3 2 1 को हम गुना किए तो हमको गुणनफल आया 5040। अब इसमें हमको 5 जोड़ना है तो हो गया 5045। अब ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन कहता है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों का जवाब अब हम देंगे। हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और यदि अभाज्य गुणनखंड संभव हो गया तो भाज्य संख्या है, क्योंकि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय है। भाज्य संख्या को हम अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और देखेंगे इसमें कितना अपवर्तक है, कितनी संख्याओं से इसमें भागा खा रहा है। तो अब हम 5045 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। पाँच 5045 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। एक आप वर्टिकल लाइन खींचिए, उदग्र रेखा, एक खींचिए आप हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो 5 4 9 और 5 14, 3 से नहीं खाएगा, ये केवल 5 से खाएगा। अब देखते हैं किससे खाएगा। 7 से खिलाते हैं, 7 एक अंक 7, 7 28, 7 से नहीं खाएगा। 11 से भी नहीं खाएगा, 13 से भी नहीं खाएगा। रफ पन्ना पर 17 से खिला के देखते हैं। 17 25 85, 17 नमा 17 से भी नहीं खाएगा। तो 19 से देखते हैं क्या होता है। 19 25 95,
19 से भी नहीं खा रहा है। तेईस से देखते हैं, 23 से भी नहीं खा रहा है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 से देखते हैं। 29 तिया, 9 तिया 27, 10 में 7 गया, 3 9 में 8 गया। लगता है 29 से भी नहीं खाएगा। इकतीस से देखते हैं। 31 तिया 93, 31 से भी नहीं खा रहा है। द्वितीया 6 चौक 24 पंचे 120, 6 720 गुना ठीक है। 31 से भी नहीं खाया। 32, 33, 34, 35, 36, 37 से देखते हैं। दूसरी बार खाएगा। 37 को 7 से गुना करके देखते हैं। 7 49 के 9 हाथ में 4 सत्या, 14 14 गया, 6 9 में 7 गया, 2 7 लगाते हैं। 7 49, 27 के 21 और 4 25, 37 से भी नहीं खा रहा है। 38, 39, 40, 41 41 से भी नहीं खा रहा है। 43 3 बार लगाएंगे तो नहीं होगा। 47 से ट्राई करते हैं। 47 से भी नहीं खा रहा है। 48, 49, 50, 51, 52, 53 3 तिया 9, 1009 है अभाज्य संख्या। अब यहाँ रुक जाइए। तो 5045 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 1009। मतलब 5045 में 1 से भी भागा खाएगा पूरा पूरा, 5045 से भी भागा खाएगा पूरा पूरा, 5 से भी खाएगा भागा पूरा पूरा, 1009 से भी भागा खाएगा पूरा पूरा। तो 5045 का 4 अपवर्तक हो गया। हमारे पास में नियम है कि वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड हो। तो लिखेंगे हाँ 5045 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अंक गणित के
मूलभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या को अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है। इस नियम को आप लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा सटीक हो जाएगा और जो परीक्षक हैं आपकी उत्तर पुस्तिका को जांचने वाले शिक्षक महोदय, उनको अंक काटने में बड़ी दया आएगी। आप इस ढंग से प्रश्न को हल करिए कि परीक्षक जो आपकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं वो नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएं। आपकी उत्तर पुस्तिका ही अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वही आपकी उपस्थिति परीक्षक के सामने में जाहिर करेगा। हैंडराइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सवाल को बनाना है। शॉर्टकट में नहीं दौड़ जाना है। पर्याप्त समय है 3 घंटा 15 मिनट आपको प्रत्येक सवाल को सही तरीके से हल करने के लिए। तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो मैं पिछले 1 सप्ताह से मैथ का क्रैश कोर्स चला रहा हूँ। क्रैश कोर्स में आपको वेरी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ही जाएगा, क्योंकि वक्त कम है, 2 महीना समय बचा हुआ है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि बाकी सवाल को आप अपने सरकारी पुस्तक जो है आपके पास में बीटीसी का, उससे स्वाध्याय कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा और मैं जो आपको इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल सॉल्यूशन बतलाता हूँ इसको आप पूरे गौर से हृदयंगम कीजिएगा, हृदयस्थ कर लीजिएगा। तो बाकी का जो सवाल है सरकारी किताब में बीटीसी में वो आपको आसानी से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं केवल आपको इशारा कर रहा हूँ, सहारा दे रहा हूँ। माता पिता और शिक्षक आपके साधन हैं, साधना आपको खुद करना है। इसलिए कठिन मेहनत जरूर कीजिएगा। हमारा आपसे बारंबार रिक्वेस्ट रहता है। हमारी बताई हुई बात आपको अच्छी लगे, ऐसा महसूस हो कि आपको जीवन में फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा ही। मैं आपका मित्र हूँ। मेरे कोचिंग का नाम ही है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर, सोलंकी टोला हथौड़ी। आप बिल्कुल यकीन कीजिए, आपको मैथ में 100 में 100 अंक आएगा, परंतु आपको भी परिश्रम करना होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि विधि अच्छा लगे, मेरा स्टाइल आपको जँचे, जँचता ही होगा। मैं देहाती क्षेत्र के विद्यार्थी को मद्देनजर रख करके, जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है उसको भी ध्यान में रख करके मैं हल करता हूँ। इसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो उनको तो कई गुना फ़ायदा हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि उसको फिर लाइक कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब का बेल बजा दीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को हमारे क्रैश कोर्स का फ़ायदा हो सके। आप लोग अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि ये साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। आज के ज़माने में जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से फिट है, वही उसी का जीवन लाइफ स्टाइल हिट है। द स्टूडेंट्स हु इज मेंटली एंड फिजिकली फिट, ही इज विल श्योरली क्रैक 100% नंबर्स। आप सभी छात्रों को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।